आज का हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या चीज होती है? इनहेरिटेंस का नेम इंग्लिश से आया है, लाइक एज अ विरासत से, कि एक दादा से बेटे को मिल रही है, बेटे से उसके बेटे को मिल रही है। लाइक एग्जांपल, दादा से पोते की तरफ कन्वर्ट हो रही है, दादा से बेटी की तरफ कन्वर्ट हो रही है। जिस तरीके से हमारे नॉर्मल लाइफ में इनहेरिट होती हैं चीजें, एक बंदे से दूसरे बंदे को कन्वर्ट हो रही होती है, मूव हो रही होती हैं, उस चीज को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट है। एक क्लास की चीजें, एक फंक्शन की चीजें, एक जगह की चीजें दूसरी जगह को एज इट इज मिल रही हैं। हमारे पास एक क्लास के कुछ फीचर्स होते हैं, दूसरी क्लास के भी वही फीचर्स हैं, तीसरी क्लास के भी वही फीचर्स हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि एक सबके लिए जनरल फीचर बना लें जो सबके साथ कॉमन चल रही है। दूसरों को हमें बार बार बताने ना पड़े, कॉल ना देनी पड़े, चीजों को डिफाइन ना करना पड़े। एक जनरल कैटेगरी हम बना देती हैं और सबको वही जनरल कैटेगरी ही असाइन कर देती हैं। जो हम न्यू क्लास बनाते हैं उसको डिराइव क्लास कहते हैं। जो हमारी पीछे से पहले से आ रही होती है उसको पेरेंट भी कहती हैं, बेस क्लास भी कहती हैं, सुपर क्लास भी कहती हैं। यहाँ आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है। क्लास बस है, क्लास कार है, क्लास ट्रक है। तीन क्लासेस चल रही हैं, तीनों में ये चीजें कॉमन है। फ्यूल अमाउंट का एक फंक्शन, कैपेसिटी का फंक्शन, अप्लाई ब्रेक्स का फंक्शन। कार के अंदर भी ये तीनों हैं, ट्रक के अंदर भी ये तीनों हैं। तो हमें बार बार तीनों को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, डिफाइन भी करना पड़ेगा। इनके अंदर जो भी फंक्शनिंग होगी वो भी हमें देनी पड़ेगी। तो हम कोशिश करते हैं एक एक्स्ट्रा इनकी ऐसे नाम से एक ऐसी सुपर क्लास बना दी जाए कि अब ये तीन चीजें हैं और इनके साथ जितनी भी और चीजें आएंगी सब पर यही चीजें इंप्लीमेंट होती जाए। हमें बार बार चीजों को डिजाइन ना करना पड़े, डिफाइन ना करना पड़े, डिक्लेयर ना करना पड़े। या हमने क्लास बना लिया है इन सारी चीजों की, फ्यूल अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई ब्रेक्स, क्योंकि ये कॉमन थी। हमने व्हीकल के नाम की एक क्लास बना दी है, नीचे एक क्लास बना दिया बस, एक कार, एक ट्रक। अब ये व्हीकल की चीजें हम बस को भी भेजेंगे, व्हीकल की चीजें हम कार को भी भेजेंगे, व्हीकल की चीजें हम ट्रक को भी भेजेंगे। ये हमारे पास क्या है? व्हीकल एक सुपर क्लास बन गई है जो नीचे अपनी चाइल्ड क्लासेस को, अपने डिराइव्ड क्लासेस को, अपने सारे फीचर्स कन्वर्ट करा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दे रहे हैं। हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि हमारे पास जो हमारी पेरेंट क्लास है उस चाइल्ड को क्या चीज मिल रही है, क्या चीज नहीं मिल रही है। जैसे हमारे पास ये क्लास चल रही है एक एनिमल की और एक डॉग की। अब एनिमल क्या करते हैं? ईट भी करते हैं, स्लीप भी करते हैं। हमारे पास बेस क्लास है, बेस क्लास में हमने ईट और स्लीप के फंक्शन रख दिए हैं, क्योंकि ईट भी हर एनिमल करेगा, स्लीप भी हर एनिमल करेगा। दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो ईट भी करते हैं, स्लीप भी करते हैं। तो हमने हर एनिमल को अलग अलग ईट का फंक्शन, स्लीप का फंक्शन, डिक्लेयर, डिफाइन, वैल्यू असाइन करने से अच्छा हमने एक ही क्लास बना दी एनिमल की। अब नीचे डॉग है, कैट्स हैं, जो भी चीजें हमारे पास, हमने एनिमल की क्लास को इनके डॉग की क्लास के साथ लिंक कर दिया है। एनिमल हमारी बेस बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो एनिमल की चीजें हैं वो सबकी कॉमन है। और जो डॉग की चीजें हैं, बार्किंग है, वो उसकी अपनी है। वो बाकी कैट्स के अंदर बार्किंग नहीं होती, गोट्स के अंदर बार्किंग नहीं होती। जो चीजें कॉमन है वो चीजें हमने डॉग को दे दी हैं। बाकी चीजें एनिमल के साथ जो है, ईट है, स्लीप है, ये कैट को भी मिलेंगे, ये गोट को भी मिलेंगे, ये काऊ को भी मिलेंगे। हर चीज का, हर एनिमल के साथ जो जो कॉमन है उन्हें हम बेस क्लास में या सुपर क्लास में डिफाइन कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। डिराइव क्लासेस के अंदर हम उन चीजों को ही कॉल कर रहे होते हैं, सिस्टम को आगे भेज रहे होते हैं। सब क्लास किसको कहते हैं? यही डिराइव्ड क्लास को ही कहा जाता है। क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड सब क्लास, डिराइव्ड क्लास, चाइल्ड क्लास। इसको सब क्लास भी कहा जाता है, डिराइव्ड क्लास भी कहा जाता है, चाइल्ड क्लास भी कहा जाता है। कोई भी नाम इन तीनों में से कहा जा सकता है। सुपर क्लास जो होती है वो अपनी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रही होती है। किसको? सब क्लास को। इस क्लास को बेस क्लास भी कहते हैं, सुपर क्लास भी कहते हैं, पेरेंट क्लास भी कहते हैं। हमारी अपनी मर्जी होती है हम कौन सा नेम कैसे यूज कर रहे हैं।
जो हमारे पास डिराइव्ड क्लासेस हैं उन्हें सब क्लास भी, चाइल्ड क्लास भी कहा जाता है, क्योंकि फादर से चाइल्ड को ही इनहेरिट हो रही होती हैं चीजें, एक क्लास से दूसरी क्लास को चीजें मूव कर रही होती हैं। इसलिए हम बेस क्लास, सुपर क्लास, पेरेंट क्लास, डिराइव्ड, चाइल्ड, इन सब के कॉन्सेप्ट को हम अपनी ही सेटिंग, अपनी ही नोयत के मुताबिक, अपनी सिचुएशन के मुताबिक देख रहे होते हैं। इनहेरिटेंस जो है हमारे पास रिलेशनशिप है बिटवीन द क्लासेस ऑफ द प्रोग्राम इज कॉल्ड अ क्लास हायरार्की। क्लास हायरार्की के मुताबिक इनहेरिटेंस चल रही होती है। ये नहीं होती कभी भी कि डिराइव्ड से सुपर क्लास को हम कोई चीजें मूव कर दें, कभी भी चाइल्ड से पेरेंट को कुछ भी मूव नहीं होता, पेरेंट से ही चाइल्ड को चीजें मूव हो रही होती हैं। एक हायरार्की है, रिवर्स हायरार्की इसमें कभी भी नहीं चल रही होती, सिस्टम रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ कभी भी नहीं जा रहा होता। एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, रीयूजेबिलिटी होती है सिस्टम की। ओप के अंदर रीयूजेबिलिटी क्यों होती है कि हमें बार बार फंक्शंस नहीं बनाने चाहते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर देखा है, ईट की क्लास थी, स्लीप की क्लास थी, कार में फ्यूल की थी, बाकी अमाउंट की थी, अप्लाई ब्रेक्स की थी, तो हमें बार बार हर फंक्शन के साथ, हर क्लास के साथ फंक्शन नहीं बनाने पड़ते। हम एक ही दफा बना देते हैं और उन्हें रीयूजेबल करते रहते हैं, जहां भी हमें जरूरत पड़ती है रीयूज करते रहते हैं, सिस्टम हमारा ऑटोमेटिक चलता रहता है। इससे हमारी क्या होती है, हमारी कॉस्ट भी बच रही होती है, हमारा टाइम भी बच रहा होता है। क्योंकि एक डेवलपर अगर बार बार एक चीजों को बनाने बैठ जाए तो उससे दिन भी जाया होंगे, उसका टाइम भी लग रहा है, उसकी वही बात है कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि वो टाइम तो लगा रहा है, चीजों को बना रहा है, बार बार सिस्टम पर भी बर्डन पड़ रहा है, सिस्टम बार बार चीजों को चेक करेगा, बार बार सिस्टम चीजों को डिक्लेयर करेगा, मेमोरी के अंदर जगह देगा, हीप मेमोरी में भी, बाकी मेमोरी में भी सिस्टम एलोकेट करेगा कुछ ना कुछ प्रोसेस को। तो सिस्टम पर भी प्रॉब्लम आएंगे, सिस्टम हमारा स्लो होता जाएगा। Already tested and debugged classes will save a lot of effort of developing and debugging the same thing again. क्योंकि हमने एक क्लास पहले बनाई है सुपर क्लास, वो टेस्ट भी हो चुकी है, डिबग भी हो चुकी है। अब बेस क्लास जो हमारी है ये इनहेरिट कर रही है डिराइव्ड क्लास को, चाइल्ड क्लास को, तो हमारी सारी चीजें पहले से टेस्ट भी हैं, डिबग भी हैं। तो हमें दोबारा डिराइव्ड क्लास के अंदर इन चीजों को ना ही टेस्ट करना पड़ेगा, ना ही डिबग करना पड़ेगा। तो हमारा लॉट ऑफ एफर्ट जो है डेवलपिंग में और वही बात है डिबगिंग में ये बचेगा, और हमारी नई चीजों को हम डेवलप कर सकेंगे उस टाइम पे, हम अपने सिस्टम को बेहतर से बेहतर कर रहे होते हैं। इनहेरिटेंस में हम सिंपल इनहेरिटेंस भी देखेंगे, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी देखेंगे, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी देखेंगे। मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिफरेंस है, इन चीजों को हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं कोड की तरफ आते हैं अपने, कि इनहेरिटेंस है क्या चीज, इनहेरिटेंस को हम यूज कैसे करते हैं। हम आए हैं अपने कोड की तरफ। सिस्टम में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया है। हम आए हैं अपने कोड की तरफ, इनहेरिटेंस को देखते हैं। मैंने एक क्लास बनाई है एनिमल की, क्लास एनिमल, इसके अंदर फंक्शन बना दिया है पब्लिक करके, ईट का फंक्शन बनाया है, उसको पब्लिक रखा हुआ है। प्राइवेट रखेंगे तो फिर हमें सिस्टम में सेट करके वहां से बाहर से एक्सेस करनी पड़ेगी। इन चीजों को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक फंक्शन बनाया मैंने ईट ईट का, एक फंक्शन बनाया है मैंने स्लीप का। अब ईट के फंक्शन के अंदर आपकी मर्जी, आप कोई भी फंक्शन का नेम दें और उसके अंदर जितना भी बड़ा प्रोसेस बनाना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है। एक दूसरा फंक्शन है हमारे पास स्लीप का। अब ये हमारी एक क्लास है एनिमल, पब्लिक क्लास है। यहाँ मैंने एक और क्लास बना दी है कैट की। अब एनिमल की क्लास की सारी चीजें ईट है या स्लीप है, मैं किसको देना चाहता हूँ, कैट को देना चाहता हूँ। इस साइन से, सिंगल कॉलन के साइन से ही
आगे पब्लिक एनिमल, एनिमल का क्लास का नेम यूज करके हम एनिमल की जितनी भी चीजें हैं, इस क्लास की जितनी भी चीजें हैं, मैं किसको दे दूंगा, कैट को मूव करा दूंगा। ये एनिमल की सारी चीजें मेरी किसको मूव हो जाएंगी, कैट की क्लास को मूव हो जाएंगी। मेरे पास यहाँ पर ये जो क्लास है, क्लास एनिमल, इसके अंदर दो फंक्शन थे, ईट था और स्लीप था। ये दोनों फंक्शन हमारे इस साइन को, इनहेरिटेंस के साइन को यूज करने से ये एनिमल के अंदर जो जो चीजें भी है इनहेरिट हो जाएंगी कैट के फंक्शन, कैट की क्लास को। कैट की क्लास के अंदर मैंने एक और फंक्शन बनाया हुआ है वॉइस का, पब्लिक वॉइड वॉइस का एक फंक्शन बनाया हुआ है। इसके अंदर मैंने सिंपल एक सी आउट रखा, आपकी मर्जी आप जो चीजें भी रखना चाहें। अब वॉइस का फंक्शन इसके अंदर इसका अपना है कैट का, कैट के अंदर एक फंक्शन है वॉइस, कैट के अंदर ही बाकी दोनों फंक्शंस भी आ चुकी हैं, ईट भी स्लीप भी। इन्हें हम मेन में जाकर चेक करेंगे ये कैसे कर रही हैं। मेन के अंदर, मेन में आते हैं, वहां देखते हैं हम सिस्टम को। अब मेन के अंदर हम एनिमल का भी ऑब्जेक्ट बना सकते थे, कैट का भी बना सकते थे, लेकिन एनिमल की सारी चीजें किसको मूव हो चुकी हैं, इस कैट को मूव हो चुकी हैं। तो हम कोशिश करेंगे इसी ही कैट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसी से ही एक्सेस करेंगे, क्योंकि इसके अंदर एनिमल की सारी चीजें भी आई हुई हैं। हमें एनिमल की चीजें भी मिलेंगी, कैट की अपनी चीजें भी मिल जाएंगी। यहाँ मैंने कैट का फंक्शन ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है सी ए के नाम से। अब कोई भी रख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। जैसे ही मैंने इसको सी ए डॉट किया है तो डॉट ईट आ रहा है। ईट, जबकि कैट का अपना फंक्शन नहीं था। ईट कहाँ से आया था, एनिमल के फंक्शन से। एनिमल का फंक्शन था जो कैट को मिल चुका है, हमने सिर्फ कैट को कॉल दिया है, उससे हमें एनिमल की सारी चीजें भी मिल गई हैं, ईट भी, स्लीप भी, वॉइस भी। ये था हमारे पास सिंपल इनहेरिटेंस। इसकी एक और एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। एक और मैंने क्लास बनाई हुई है शेप की। शेप है मेरे पास एक क्लास, यहाँ पर मैंने कुछ चीजों को प्रोटेक्टेड रखा है, आप पब्लिक रख दें, आप प्राइवेट रख दें, या आपकी अपनी मर्जी है, उसी के मुताबिक आप चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे पास एक विड्थ में एक हाइट है, इंट, और हाइट मैंने दो वेरिएबल लिए हुए हैं और दोनों को मैंने प्रोटेक्टेड रखा हुआ है। प्रोटेक्टेड भी हमारी विद इन अ क्लास चीजें चल रही होती हैं, बाहर भी से एक्सेस किया जा सकता है। ये एक्सेस मॉडिफायर में जब प्रोटेक्टेड आएगा तो हम उसमें ही इसको डिस्कस करेंगे। मैंने एक फंक्शन बना दिया है पब्लिक करके, ताकि ये जो मेरी चीजें हैं दोनों विड्थ और हाइट, दो वेरिएबल्स हैं, ये पब्लिक हो जाए। सेट एरिया का मैंने एक फंक्शन बना दिया है। इस सेट एरिया के अंदर ये दोनों पैरामीटराइज्ड फंक्शन है। अब इसी फंक्शन को मैंने एक्सेस करने के लिए मेन से कॉल देनी है। मेन के अंदर जाकर मैंने देखना है कि इसको सेट एरिया को मैंने सेट कैसे करना है, इसको वैल्यू देनी कैसे है, और इस क्लास का नाम क्या है, शेप। लेकिन मैंने शेप को कॉल नहीं की, मैंने एक और क्लास बना दिया रेक्टेंगल। शेप की सारी एट्रीब्यूट, शेप की सारी प्रॉपर्टीज मैंने किसको कन्वर्ट कर दिए हैं, रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल को कॉल की जाए तो शेप को ऑटोमेटिक कॉल हो जाए, हमें शेप को आवाज ही ना देनी पड़े, शेप को पता ही ना हो, हमें पता ही नहीं है कि शेप क्या चीज है। हमने सिर्फ रेक्टेंगल को कॉल किया है, उसके पास शेप की दोनों चीजें, विड्थ भी हाइट भी सेट एरिया के फंक्शन के साथ आ गई हैं। रेक्टेंगल के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया गेट एरिया। गेट एरिया के अंदर मैंने रिटर्न करा दिया है विड्थ और हाइट को। गेट एरिया का फंक्शन किसका है, रेक्टेंगल का है। सेट एरिया का फंक्शन किसका है, शेप का है। अब मैंने कॉल करनी है रेक्टेंगल को, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर सेट एरिया भी आ चुका है, इनहेरिट हो चुका है, क्योंकि मैंने इनहेरिटेंस का साइन यूज किया हुआ है। शेप के सारे एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज किसको मिल गई हैं, अब रेक्टेंगल को मिल गई हैं। मैं सिर्फ रेक्टेंगल को कॉल करूंगा तो उसकी अपनी चीजें भी आएंगी और शेप की चीजें भी साथ साथ आएंगी। मेन के अंदर हम आए हैं, यहाँ मैंने रेक्टेंगल का ये ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जैसे ही मैंने रेक्ट डॉट सेट किया है, इसको मैं अभी कमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। रेक्ट डॉट, मेरे पास गेट एरिया भी आ रहा है, सेट एरिया भी आ रहा है, जबकि सेट एरिया रेक्टेंगल का फंक्शन नहीं था। ये रेक्टेंगल का फंक्शन नहीं है, सेट एरिया किसका फंक्शन है,
बेस क्लास का, शेप वाली क्लास का, इस क्लास का था। बट ये रेक्टेंगल के अंदर इधर इसके एट्रीब्यूट्स आ चुके हैं, तो इस वजह से हमारे पास भी ये आसानी से मूव करा रहे हैं, हम इसको आसानी से एक्सेस कर रहे हैं रेक्टेंगल से। यहाँ आप फिक्स वैल्यू देना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ फिक्स वैल्यू भी दी हुई है। आप यहाँ पर यूजर डिफाइंड भी कर सकते हैं, सी इन सी आउट करके, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पर मैंने सी आउट करा दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्ट डॉट। अब मैंने गेट एरिया में इन दोनों के को मल्टीप्लाई करके इनके रिजल्ट को सी आउट करना था, प्रिंट करवाना था, तो मैंने इसको गेट एरिया कर दिया। आई होप अंडरस्टैंड। अब देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या चीज है? वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज इसी इनहेरिटेंस की तरह से है, सिर्फ एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास हम चीजों को मूव करा रहे होते हैं। लाइक एग्जांपल, ये हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है, या मैं लिख भी देता हूँ साथ। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस लाइक एग्जांपल, दादा से पोते को गए, दादा से बेटे को गए, बेटे से पोते को गए। अब हम पोते को कॉल करेंगे, ये तो वालिद साहब की भी तमाम जितनी भी इनहेरिटेंस की चीजें होंगी वो भी हमें शो हो जाएंगी, दादा की जो चीजें होंगी वो भी हमें शो हो जाएंगी। क्लास से क्लास, फिर अगली क्लास, एक हायरार्की के जरिए हम मूव आउट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास नॉर्मल एग्जांपल में, नॉर्मल लाइफ में अगर फोर्सेस की एग्जांपल देख लें, तो हमारे पास एक क्लरिकल स्टाफ होता है, क्लरिकल से ऊपर एक एग्जेक्टिव स्टाफ होता है, एग्जेक्टिव से ऊपर एक मैनेजरियल सिस्टम होता है। इस तरीके से जाते थे, हमारे पास एक डायरेक्टर जनरल का सिस्टम आ जाता है, उसके ऊपर सेक्रेटरी लेवल आ जाती है। हमने जब क्लरिकल को कॉल किया तो सारे ऊपर तक तमाम हायरार्की उसकी कॉल में होती है, सिस्टम उसके साथ ही पूरा का पूरा चल रहा होता है। यहाँ हम देखते हैं, हम मैंने क्लास बनाई है माई क्लास के नाम से, इसके अंदर मैंने फंक्शन बना दिया है माई फंक्शन के नाम से। आप कोई भी फंक्शन रख सकते हैं। पब्लिक फंक्शन मैंने बनाया हुआ है, बेस क्लास मैंने इसको नाम दे दिया है सी आउट करके। आप यहाँ भी बेस क्लास का नाम यूज कर सकते हैं। माई क्लास एक हमारे पास क्लास थी, यहाँ मैंने एक और दूसरी क्लास बना दी है माई चाइल्ड। बेस क्लास क्या थी? माई क्लास। दूसरी हमने बनाई है माई चाइल्ड। इसी माई क्लास को पब्लिक करके हमने इनहेरिट करा दिया है माई चाइल्ड को। अब माई क्लास की सारी चीजें किसको मिल गई है? माई चाइल्ड को। माई चाइल्ड के अंदर मैंने एक फंक्शन बना दिया है चाइल्ड फंक्शन का। अब माई चाइल्ड को अगर हम कॉल करेंगे तो ये फंक्शन भी कॉल होगा, ये फंक्शन भी कॉल होगा, क्योंकि माई चाइल्ड हमारी इनहेरिटेड क्लास है। इसको माई क्लास की भी सारी की सारी चीजें मिल चुकी हैं। माई चाइल्ड को हम जैसे ही कॉल करेंगे तो हमारी ऊपर वाली क्लास भी और ये क्लास भी दोनों कॉल हो जाएंगी, दोनों की चीजें हमारे पास एक्सेस हो जाएंगी। यहाँ मैंने एक और तीसरी क्लास बनाई हुई है ग्रैंड चाइल्ड की। अब माई चाइल्ड के पास माई क्लास की भी चीजें आ चुकी थी, इसको बेस क्लास नाम रख लेते हैं, बेस क्लास। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ भी रख देता हूँ। अब बेस क्लास की सारी चीजें किसको जा चुकी थी? माई चाइल्ड को। माई चाइल्ड के पास बेस भी है, उसकी अपनी भी है। अब माई चाइल्ड की चीजें हमने किसको दे दी हैं? माई ग्रैंड चाइल्ड को। माई चाइल्ड यहाँ पर आया है, इसके पास बेस क्लास की चीजें भी थी, इसकी अपनी चीजें भी थी। ये दोनों को हमने किसको दे दिया है? माई ग्रैंड चाइल्ड को। माई ग्रैंड चाइल्ड को जैसे ही हम कॉल करेंगे तो माई चाइल्ड को भी कॉल जाएगी, बेस क्लास को भी कॉल जाएगी। माई ग्रैंड चाइल्ड का मैंने यहाँ एक ऑब्जेक्ट बना दिया है। इस ऑब्जेक्ट को मैं जब भी कॉल करूंगा, आप कोई भी नाम रख सकते हैं, ग्रैंड चाइल्ड मैंने नाम रख दिया है। इन दोनों फंक्शंस को भी कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट का नेम मैंने चेंज कर दिया है। जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट को कॉल किया तो ये मेरे पास सिस्टम में इंटेलिजेंस के जरिए शो हो रहा है। ये मेरे सिस्टम में कोई इशू आ रहा है पार्सिंग का, इसलिए स्लो स्लो हो रहा है बहुत ज्यादा। ये नीचे रनिंग कर रहा है बट ये सिस्टम को इंटेलिजेंस कर नहीं रहा, इसमें कोई इशू आ रहा है। ये अब हमारे पास आ गई है। मैंने जैसे ही जीसी को, जीसी क्या थी,
हमारे पास इस माई ग्रैंड चाइल्ड का ऑब्जेक्ट था, मैंने इसको जैसे ही कॉल की है, ये मेरे पास इंटेलिजेंस के जरिए ग्रैंड चाइल्ड के फंक्शंस को भी, बेस क्लास के फंक्शंस को भी इनहेरिट करके लेकर आ गया है। यहाँ से हम दोनों को कॉल कर सकते हैं, सिस्टम को हम चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम ये चल कैसे रहा है, हमारे पास आ कैसे रही है चीजें। मेरे सिस्टम में थोड़ा बहुत इशू है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा लेट हो रहा है। ये मेरे पास चाइल्ड फंक्शन भी आ गया है, माई फंक्शन भी आ गया। माई फंक्शन किसका था? ये बेस क्लास का था। ये इस क्लास की चीज थी, माई फंक्शन बेस क्लास की। और ना ये माई चाइल्ड की थी, ना ये ग्रैंड चाइल्ड की थी, ये बेस की थी। लेकिन हमने ग्रैंड चाइल्ड से भी इसको एक्सेस कर लिया है। थैंक यू।